हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो। दोस्तों, हमास द्वारा इजराइल पर एक ड्रोन अटैक की कोशिश की गई, लेकिन इजरायली एयरफोर्स ने इस ड्रोन को इंटरसेप्ट करते हुए मार गिराया। दोस्तों, आमतौर पर ड्रोन अपने टारगेट पर मिसाइल छोड़ने के बाद वापस आ जाता है, लेकिन ये एक ऐसा ड्रोन है जो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस हमले के बाद प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू साहब ने इजराइल के अंदर मौजूद सभी मुल्कों के डिप्लोमेट्स के साथ एक मीटिंग रखी और ये जानकारी दी कि ये ड्रोन्स ईरान के अंदर बने हैं और इराक या फिर शाम के रास्ते हमास तक पहुंचाए गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर ये ड्रोन बनाने वाली जो फैक्ट्री है उस पर एक हमला हुआ है, एक धमाका हुआ है जिसे इजराइल ने किया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में इजराइल इस हमले की जिम्मेदारी ले सकता है। दोस्तों, ईरान में हुए इस हमले पर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी सख्ते में है और इसी मुद्दे पर आधारित आज का हमारा ये वीडियो आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ये खबर बड़ी और अहम तो है, लेकिन ये हैरान कुन नहीं है। ये खबर ऐसी नहीं है कि जिस पर ये सोचा जाए कि ये क्या हो गया है। इस तरह की खबर की तवक्को जो है वो आलमी सियासत पर और इसराइल की तमाम तर चालों को अगर माजी के पैराए में देखें तो इस खबर की तवक्को की जा सकती थी। नाज़रीन कराम, ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। नेतन्याहू जो है उसने पिछले हफ्ते ही सारे डिप्लोमेट्स को बुलाकर, पूरी दुनिया के तमाम तर सफ़ीर जो कि इसराइल में मौजूद थे उन्हें बुलाकर सबूत दिखाए कि जो ड्रोन हमास का उन्होंने गिराया है ये ईरान का बना हुआ ड्रोन था और ईरान से उड़कर ये इराक या शाम के रास्ते हमास को दिया गया। तो ये जो सारी की सारी सूरत हाल है, इसमें ये अटैक डायरेक्टली, अगर हम पास्ट रिकॉर्ड देखें मोहसिन फ़खरीज़ादा का, नेटन्स की न्यूक्लियर फैसिलिटी का, कासिम सुलेमानी का, तो इसमें सीधे तरीके से अगर कहा जाए तो इसराइल ही मुलव्वस है। इसलिए उसने ये बयानात दिए, कल अहम स्टेटमेंट दी स्टेट लेवल पर। ये वो माहौल बनाना चाह रहे थे और सिचुएशन जो है वो क्रिएट करना चाह रहे थे। ईरान बड़े ही महदूद वसाइल के अंदर वो अपना काम करता है। आलमी पाबंदियों की वजह से मैशत का वैसे बेड़ा गर्क है, सैंक्शंस की वजह से, और यही करना पड़ता है, ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है जब आप आलमी ताकतों की आंखों में आंखें डालें। लेकिन इसके साथ साथ जब इस तरह का नुकसान ईरान जैसे मुल्क को होता है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर अपनी सारी जो ऑपरेशंस हैं वो कर रहा होता है। तो धचका है ये ईरान को। 11 रोज़ा जंग में जो 10वां रोज़ था उस रोज़ ये वाक़या पेश आया और इसराइली जो एयरफोर्स है, इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने इसको इंटरसेप्ट किया और बाद में खबरें सामने आई कि ये ड्रोन ईरान का था। इस हवाले से ईरानी मीडिया में भी ये खबरें सामने आई कि ये ड्रोन जो है ये ईरान की जानिब से भेजा गया था और ये एक टेस्ट केस था, चेक किया जा रहा था। लेकिन जो सबसे तशवीशनाक खबर आ रही है वो इस वक्त ईरान से सामने आ रही है, जहां ये बताया गया है कि ईरान के सफ़हान केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो है, यहाँ पर जो दिन गुजर चुका है इसकी सहरी के वक्त यानी 4 बजे सुबह ये अफसोसनाक और खौफनाक वाक़या पेश आया, जिसकी जो वजूहात हैं उन पर अभी तक इन्वेस्टिगेशंस की जा रही हैं। जो ईरान की इस्ना न्यूज़ एजेंसी है उसके मुताबिक इतवार के रोज़ होने वाले इस धमाके में, जो कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग एक बड़ी यूनिट है, एक बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ पर हुई 9 लोगों के यहाँ पर ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। उसके साथ साथ डिफरेंट टीम्स जो हैं उनको इस मामले पर डिप्यूट कर दिया गया है कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन फर्दर सामने ला सकें। आइंदा आने वाले एक आध दिन में आपको ये खबरें भी मिलेंगी कि इसकी जिम्मेदारी इसराइल कबूल भी करेगा और वो ये भी कहेगा कि ये हमारी जानिब से साइबर हमला था, क्योंकि ये जो जिस फैक्ट्री में ये आतिशज़दगी का मामला पेश आया या धमाके हुए, यहाँ पर गालिबन वो तमाम तर ड्रोन्स बनाए जा रहे थे जो जदीद के ड्रोन की इस वक्त की सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट, सबसे ज़्यादा यूज़, इसकी कॉपीज़ तैयार करने में इनको फंक्शनल और इसके ऑपरेटर्स और माहिर टीमें जो हैं उनकी तैयारी में ईरान मशरिक़ वस्ता में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। सबसे बड़े हथियार इस वक्त अगर आप इसको कहें, इसकी जो एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है, जो इसकी फ़ज़ाइया है, वो इसमें इसके ड्रोन्स हैं, जिसमें कई ऐसे ड्रोन शामिल हैं जो आइडेंटिफाई नहीं होते, इंटरसेप्ट नहीं होते और रडार्स की रेंज में नहीं आते। इस ड्रोन का आम तौर पर दुनिया भर में जो ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है ना, उसका काम यह है कि किसी भी मतवक्का टारगेट को सामने रखना और उस टारगेट को हिट करने के बाद वो ड्रोन अपनी बेस के ऊपर वापस आ जाता है। इतनी सी बात है। इस ड्रोन का ये मामला नहीं है।
इस ड्रोन का मामला ये है कि तुमने मिसाइल यहाँ से लेके जाना है एक जगह, सर्टेन जगह से, और उस जगह पर जाकर फट जाना है जो जगह को निशाना बनाया गया है। अब समझ आई ऑयल रिफाइनरी, अब समझ आई सबसे बड़े एटमी रिएक्टर पे होने वाला धमाका, अब आपको समझ आई वो जो पेट्रोल की पाइपलाइनों के ऊपर जो धमाके हो रहे हैं, जो इमारतें गिराई जा रही हैं, ये शहाब ड्रोन्स का काम है सारा। और ये उड़ता कैसे है, चलता कैसे है, कहाँ से सिग्नल्स पकड़ता है जनाब, ये इंफ्रारेड के जरिए ऑपरेट हो रहा है। नो वे टू बैक, कोई वापस आने का इनके पास रास्ता नहीं है। इनका काम है सिर्फ दुश्मन का टारगेट लेना है और उसको तबाह करके उधर खुद ही तबाह होना है। इसलिए इसको खुदकुश ड्रोन का नाम मैं नहीं दे रहा, इजराइल दे रहा है। इस हमले की तलात आलमी मीडिया की रिपोर्टिंग और ईरान की हुकूमत जो है उसकी तरफ से कितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है और गज़ा के ऊपर हमला किया और उन्हें यह था कि हम यहाँ पर हमास को निशाना बनाएंगे, गज़ा पट्टी को लहूलुहान कर देंगे, उसे खून आलूद कर देंगे और एक बहरान बनाया जाएगा जिसके बाद अमेरिका जो है वो बीच में कूद कर पीस डील करवा कर इसराइल के जितने गैर कानूनी कब्ज़े हैं उन्हें लेजिटिमेट करवा देगा। ये एक ओवरऑल इनका आइडिया था। अब इसके अंदर सबसे बड़ी रुकावट जो है वो उस वक्त आई जब हमास ने इन्हें सरप्राइज़ करना शुरू कर दिया। और उस सरप्राइज़ के अंदर एक चीज़ बड़ी वाज़े है और किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इसराइल की मोसाद और अमेरिका की CIA की तमाम तर रिपोर्टें गलत साबित हुई जो उन्होंने हमास के असलहे, हमास की कैपेसिटी और हमास की कैपेबिलिटीज़ के अंदाज़े लगाए हुए थे। और उसके बाद फिर बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई और ईरान ख़ुद भी इसका एतराफ़ करता रहा और पूरी दुनिया, और जब तक कि इसराइल जो है उसने भी अब ऑफिशियली डिप्लोमेटिक लेवल पर ईरान को एक्यूज़ कर दिया है कि इस सब के पीछे ईरान है। नाज़रीन इकराम, ये खबर है मिडल ईस्ट मॉनिटर की। ईरान प्लेड की रोल इन हेल्पिंग हमास डेवलप मिसाइल्स टू स्ट्राइक इजराइल। हमास को जो मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल करने में सबसे बड़ी मदद की रोल, कलीदी किरदार जो है नाज़रीन कराम, अगर किसी मुल्क ने, अब जो इसराइल है नाज़रीन कराम, उसने गुज़श्ता दिनों ईरान को डायरेक्टली एक्यूज़ किया कि ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये जो शहाब ड्रोन उड़ाए गए हैं, जो नाम था ड्रोन टेक्नोलॉजी का, ये एग्जैक्ट उस ड्रोन की कॉपी है जो ईरान की टेक्नोलॉजी है। तो इस सब के अंदर बाकायदा तौर पर इसराइल ने एक्यूज़ किया कि ये टेक्नोलॉजी हमास, जो कि एक गिरोह है जिसे अमेरिका और इसराइल दहशतगर्द कहते हैं, आलम इस्लाम इन्हें दहशतगर्द नहीं मानता, अमेरिका ने इनके सर के ऊपर $5 मिलियन का इनाम भी रखा।